हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 द थर्ड लेवल 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 द थर्ड लेवल। तो आइए इसका आज अर्थ बताऊंगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ऑफ न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swear on a stock of timetables that there are only two. मध्य न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष प्रमुख समय साड़ियों के ढेर के बारे में शपथ लेंगे कि ये केवल दो हैं। बट आई से देयर आर थ्री, किंतु मैं कहता हूँ कि ये तीन हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द गार्ड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ। आई हैव टेकन द ओबिशियस स्टेप, आई टॉक्ड टू ए साइंटिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर्स। हाँ, मैं एक स्पष्ट कदम रख चुका हूँ, अर्थात निसंदेह जा चुका हूँ। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। मैंने अपने मित्र में से एक मित्र मनोचिकित्सक से बात की है। मैंने उसे सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बताया। एंड और ही सेड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि यह इच्छा को पूरी करने वाला दिव्यस्वप्न था। ही सेड, उसने कहा, आई वाज अनहैप्पी, मैं अप्रसन्न हूँ। डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, उसने कहा कि मैं अप्रसन्न हूँ, इस बात ने मेरी पत्नी को पागल बना दिया। बट किंतु ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, किंतु उसने विस्तार से बताया कि उसके कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक फियर वार वेरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, संसार सुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और ऐसी ही अन्य चीज़ों से भरा पड़ा है। एंड डैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और यह कि मैं बस इनसे छुटकारा पाना चाहता था। वेल, अच्छा, हु डज नॉट एवरीबॉडी आई नो वांट टू एस्केप, कौन नहीं चाहता, प्रत्येक मैं जानता हूँ, हर कोई बच निकलना चाहता है। बट किंतु दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, किंतु वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के नीचे किसी तीसरे तल में नहीं भटकते। बट किंतु डैट इज द रीजन, यही कारण है। ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, उसने कहा और मेरे सभी मित्र इस बात पर सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, सब कुछ इस ओर इशारा करते हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने माना। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा डाक टिकट इकट्ठा करना। इट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से भागने का अस्थायी आश्रय है। वेल, अच्छा, मे भी हो सकता है।
But my grandfather did not need any refuge from reality. किंतु मेरे दादाजी को वास्तविकता से भागने के लिए कोई आश्रय नहीं चाहिए था. Things were pretty nice and peaceful. उनके दिनों में वस्तुएं बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण थीं. From all I heard, जैसे कि मैंने सबसे सुना है. And he started my collection, और उन्होंने मेरी तरह टिकट इकट्ठा करना आरंभ किया. Blocked off blocks of 4 of practically every US issue first day, covers and so on. यह एक बहुत सुंदर संग्रहण है, विशेष रूप से प्रत्येक संयुक्त राज्य में प्रचलित 4 टिकटों के खंड और प्रथम दिल वाले लिफाफे और बहुत कुछ. प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प टू, राष्ट्रपति रोजवेल्ट भी संग्रह किया करते थे, तुम जानते हो. एनीवे, चलो कोई बात नहीं. हियर इज व्हाट हैपेंड ए ग्रांड सेंट्रल. यह वह है जो ग्रांड सेंट्रल पर घटित हुआ. वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. पिछली गर्मियों की एक रात को मैंने देर तक कार्यालय में कार्य किया. आई वॉज इन ए हरी टू गो अप डाउन टाउन टू माई अपार्टमेंट. मुझे अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस. इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से भूमिगत मार्ग लेने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से कहीं ज़्यादा जल्दी पहुंचाता था. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस should have happened to me. मैं नहीं जानता कि यह मेरे साथ क्यों घटित हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गे नेम्ड चार्ली, 31 years old. मैं मात्र एक साधारण लड़का हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 वर्ष का हूँ. आई वॉज वेयरिंग ए tan gabardine सूट एंड स्ट्रॉ हैट विथ ए फैंसी बैंड. और मैं एक हल्के बादामी रंग का सूट और एक तिनकों का बना हुआ एक आकर्षक फीता लगा हुआ टोपा पहने हुए था. आई फास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी. मेरे करीब दर्जन भर इंसानों के पास से गुजरा जो मुझ जैसे ही दिखाई दे रहे थे. एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग. और मैं किसी भी चीज़ से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था. आई जस्ट wanted to get home to लुसिया माई वाइफ. मैं केवल लुसिया मेरी पत्नी के पास घर पहुंचना चाहता था. के बाद आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेदांतर विट एवेन्यू. मैं वांडर विल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा. एंड वेंट डाउन द स्टेप
टू द फर्स्ट लेवल। और प्रथम तल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ नीचे की ओर गया। वेयर जहाँ यू टेक अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, जहाँ पर आप 20वीं शताब्दी की रेलगाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, तब मैं दूसरे तल की तरफ नीचे की ओर चल पड़ा। वेयर द सेकंड लेवल, वेयर द सर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम डुग्ड इनटू एन अर्चिड डोरवे heading for the subway and got lost। तब मैं दूसरे तल की तरफ नीचे की ओर चल पड़ा, जहाँ से उपनगरीय रेलगाड़ियाँ रवाना होती हैं। भूमिगत मार्ग की ओर जाते हुए मेहराबाद मुख्य दरवाजे की ओर झुका। मैं खो गया। That is easy to do। ये करने के लिए बहुत आसान है। I have been in and out of Grand Central hundred of times। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में अंदर और बाहर आया हूँ। But I am always bumping into new doorways and stairs and corridors। किंतु मैं हमेशा नए दरवाजे, सीढ़ियों और गलियों का सामना करता रहा हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long and come out in the lobby of the Roosevelt Hotel। एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में दाखिल हो गया और रोजवेल्ट होटल के समामंडल में बाहर निकला। Another time I escaped up in an office building on front 46th Street 3 blocks away। एक दूसरी बार मैं 3 खंड दूर 46वीं गली में एक कार्यालय की इमारत में घुस गया। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल नए नए गलियारों और सीढ़ियों को जड़ के रूप में फैलाते हुए पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्ट्रीट लाइक रूट्स, जड़ों के रूप में फैलाते हुए एक वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now। यहाँ शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता कि यह रास्ता शहर के नीचे से टाइम्स स्क्वायर तक जाता है। On its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape। और दूसरा रास्ता सेंट्रल पार्क तक जाता है, और शायद क्योंकि कई लोगों के लिए वर्षों से ग्रांड सेंट्रल एक निकास द्वार मुक्त होने का एक रास्ता रहा है। Maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my Sirius friend about that idea। शायद ऐसी ही एक सुरंग में मैं अंदर चला गया, किंतु मैंने मेरे मनोचिकित्सक मित्र को इस विचार के बारे में कभी नहीं बताया। The corridor
The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. जिस गलियारे में मैंने अंदर प्रवेश किया वह बाईं ओर मुड़ गया और नीचे की ओर झुकता चला गया, और मैंने सोचा कि यह रास्ता गलत था। बट किंतु आई केप्ट ऑन वॉकिंग, किंतु मैं चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर वाज द इम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिड नॉट पास ए सोल। केवल केवल जो खाली ध्वनियाँ मैं सुन रहा था वे मेरे अपने कदमों की ध्वनियाँ थी, और मैं किसी के पास से नहीं गुजरा। किसी के पास से नहीं गुजरा। Then I heard that sort of hollow roar. I heard that means open space and people talking. तब मैंने आगे की ओर एक प्रकार की खोखली आवाज़ सुनी जिसका अर्थ था आगे रास्ता खुला है और लोग बातें कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. सुरंग दाईं ओर एक तीखा मुड़ गई। मैं छोटी सीढ़ियों की ओर नीचे चल पड़ा और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर निकल आया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस दूसरे तल पर आ गया हूँ। बट किंतु आई सा द रूम वाज स्मॉलर, देयर वेयर फेयर टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स। किंतु मैंने देखा कि स्थान बहुत छोटा था और वहाँ थोड़ी सी टिकट खिड़कियों और रेलगाड़ियों के द्वार थे। एंड द इंफॉर्मेशन बोथ इन द इंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और मध्य में सूचना केंद्र का कोष्ठ लकड़ी का बना हुआ और बहुत पुराना सा दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बोथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और उस कोष्ठ में बैठा हुआ व्यक्ति एक हरा चश्मा और लंबे काले आस्तीन का रक्षक पहने हुए था। द लाइट्स वेयर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। देन प्रकाश बहुत मध्यम था और उसमें एक तरह की झिलमिलाहट थी। देन तब आई सा वाई दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तब मैंने देखा कि ऐसा क्यों था। वहाँ खुली ज्वाला गैस का प्रकाश था। इसके बाद एक दो पन्ना और है, 1 पेज। पेज there were brass spittoons on the floor. वहाँ फर्श पर पीतल के पीकदान रखे हुए थे। एंड across the station a glint of lights caught my eye. A man was pulling a gold। और स्टेशन पर प्रकाश की एक झलक मेरी आंखों में पड़ी। एक व्यक्ति अपनी कमर की जेब से A man was pulling a gold watch from his vest pocket. एक व्यक्ति अपने जेब की
एक व्यक्ति अपने कमर की जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्निप्ड ओपन द कवर। उसने खींचकर इसका ढक्कन खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन्ड। अपनी घड़ी को खोला, अपनी घड़ी की तरफ देखा और तिवरियां चढ़ाई। ही और ए डर्बी हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टीनी लैप्स, एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टिक। उसने एक डबरी उसने एक डर्बी टॉप, छोटे मोड़ वाला 4 बटनों का कोट पहना हुआ था और उसकी बड़ी काली नोकदार मूछें थी। तब आई लुक्ड अराउंड एंड saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। तब मैंने चारों ओर देखा कि स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति लगभग 1890 के समकालीन वस्त्र पहने हुए था। आई नेवर saw so many beard Seaburn and fancy mustaches in my life। मैंने कभी भी अपने जीवन में इतनी लंबी दाढ़ी, कलमे और शौकिया मूछें नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg or mutton sleeves and skirt to the top of her high button shoes। एक महिला रेलगाड़ी के द्वार से चलकर आई। वह अपने बटन वाले ऊंचे जूतों के ऊपर एक और स्कर्ट पहने हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक। उसके पीछे पटरियों पर मैंने एक आई काट ए ग्लैम्प्स ऑफ ए लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल कोरियर आलिव्स लोकोमोटिव विथ ए फनल शेप्ड स्टैक। उसके पीछे पटरियों पर मैंने एक रेल इंजन की झलक देखी। यह बहुत छोटी कुरियर और इवंस कंपनी का था जिसमें एक कीब के आकार की चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे मालूम पड़ा। टू मेक श्योर आई वॉक्ड over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet। इसे और पक्का करने के लिए मैं समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों के पास समाचार पत्रों के ढेर पर नजर डाली। It was the world, and the world has not been published for years। यह द वर्ल्ड नामक समाचार पत्र था और द वर्ल्ड कई वर्षों से नहीं छपा है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा था। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। मैंने वह प्रथम पृष्ठ सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में देख लिया था। वह इस पर 11 जून 1894 छपा हुआ था। Window knowing that here on the third level at Grand Central। मैं टिकट खिड़कियों की तरफ मुड़ा, यह जानते हुए कि यहाँ I could buy a ticket that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go।
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर मैं वे टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लुसिया को संयुक्त राज्य में 1894 के वर्ष में जहाँ कहीं भी हम जाना चाहते थे ले जाएगी। इन द ईयर्स 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट टू ग्लेसिग इलियंस, और मैं गल्सबर्ग इलियंस की 2 टिकटें चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो? इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, हग लॉज एंड ट्रेम डाउन्स, 3 होज branches meet overhead and roof the street। यह अभी भी एक आश्चर्यजनक कस्बा है जहाँ बड़े पुराने किस्म के घर, विशाल बगीचे और विशाल वृक्ष हैं जिसकी शाखाएं ऊपर की ओर मिलती हैं और गलियों के लिए छत की भांति हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग वेयर ट्विस ए लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट देयर लॉ the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans। और 1894 गर्मियों की शाम दुगनी बड़ी होती थी और लोग बाहर अपने बगीचों में बैठे हुए होते, पुरुष सिगार पीते हुए शांतिपूर्वक बातें करते रहते, स्त्रियां ताड़ पत्रों के पंखे हिलाती रहती। with the fire fills all around in a peaceful world, और चारों तरफ जुगनुओं का झुंड होता और यह एक शांतिपूर्ण संसार होता। to be the back there with a first world war still 20 years off and world war over 40 years in the future, I wanted to ticket for that। प्रथम विश्व युद्ध से भी 20 वर्ष पूर्व और भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने के बाद होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मैं वहां जाने के लिए 2 टिकट लेना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए की गणना की। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। उसने मेरे टोप के आकर्षक फीते की तरफ देखा, किंतु वह किराए की गणना करता रहा और मेरे पास एक तरफ की 2 टिकट के लिए पर्याप्त धन था। But when I count out the money and looked up, the clerk was starting at me। किंतु जब मैंने किराया गिनकर बाहर निकाला और ऊपर की ओर देखा तो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। He nodded at the bills, उसने उन कागजों के पुर्जे की तरफ देखकर सिर हिलाया। That and not money, mister, यह धन नहीं है श्रीमान, उसने कहा। He said, उसने कहा। And if you are trying to skin me, you won't get very far। And he glanced at the case drawer beside him। उसने कहा, और यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और उसने अपने पास रखे रोकड़ की दराज की तरफ देखा। वास्तव में धन पुरानी किस्म के। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वास्तव में धन पुरानी किस्म के पुर्जे के रूप में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज,
and different to looking. I turned away and got out first. There is nothing nice about jail even in 1894। जो आकार में जो आकार में आजकल के धन में आधा बड़ा था, किंतु और बिल्कुल भिन्न दिखाई देता था। मैं वापस मुड़ा और तिब्बतर से वहाँ से खिसक लिया। यहाँ 1894 में जेल जाने का अलावा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। 1 मिनट स्टूडेंट। बस एक पेज और है, उसके बाद ख़त्म है। अरे मालिक। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station। किंतु मुझे दोबारा वह गलियारा कभी भी नहीं मिला जो तीसरे तल की तरफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को ले जाता था। Although I have tried often enough, यद्यपि मैंने बहुत प्रयास किया। Lucia was pretty worried when I told her all this। लुसिया बहुत चिंतित हुई जब मैंने उसे यह सब बताया। And did not want me to look for the third level anymore। और वह नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे तल की ओर अधिक खोज करूं। And after a while I stopped। I went back to my stamp। और कुछ समय के लिए मैं तलाश बंद की। मैं अपनी डाक टिकटों की तरफ वापस लौट गया। बट किंतु नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ डैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। किंतु अब हम दोनों खोज रहे थे हर सप्ताह, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण था कि तीसरा तल अब भी वहाँ मौजूद है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। नोबडी न्यू वेयर। मेरा मित्र सैमर वेनर लापता हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। बट किंतु आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड because Sam's a city boy and I used to tell him about Glassberg। I went to school there। किंतु मुझे संदेह था कि क्योंकि सैम एक शहरी लड़का था और मैं उसे ग्लेसबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं वहाँ स्कूल जाता था। And he always said he liked the sound of the place and that is where he is all right in 1894। और वह हमेशा कहता कि उसे उस स्थान की आवाज़ें बहुत पसंद हैं और वह वहाँ था बिल्कुल ठीक 1894 में। Because one night, क्योंकि एक रात, fusing with my stamp collection, I found। अपने डाक टिकट संग्रह को उत्साह से देखते हुए मैंने पाया। वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशू। स्टैम्प कलेक्शन बॉय सम। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि प्रथम दिवस का लिफाफा क्या होता है? जब भी कोई नई डाक टिकट जारी होती है, डाक टिकट संग्रहालय कुछ खरीद लेते हैं और उनकी बिक्री के प्रथम दिन ही and use them to mail envelope to themselves on the every first day of sale। जब भी कोई नई डाक टिकट जारी होती, डाक टिकट संग्रहालय कुछ खरीद लेते और उन्हें बिक्री के प्रथम
दिन ही अपने पते के लिफाफे पर लगाकर डाकघर में डालते थे। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। द इनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। और डाकघर की मुहर तिथि को प्रमाणित कर देते। यह लिफाफा प्रथम दिवस का लिफाफा कहलाता है। दे आर नेवर ओपेंड। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवेलप। वे कभी नहीं खोले जाते हैं, आप केवल खाली कागज लिफाफे में डालते हैं। That night among my oldest first day covers। उस रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवस लिफाफे में मुझे एक मिला। I found one that should not have been there। मुझे एक लिफाफा मिला जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। But there it was there because someone had mailed it to my grandfather at his own home in Glassberg। किंतु यह वहाँ था क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को ग्लेसबर्ग में उसके घर में प्रेषित किया था। That is what the address on the envelope said। और यह बात लिफाफे पर लिखा हुआ पता कह रहा था। And it had been there since July 18, 1894। The postmark so that yet I did not remember it at all। The stamp was a 6 cent। और यह 18 जुलाई 1894 से वहाँ था। डाकघर की मुहर यह दर्शा रही थी, जबकि मुझे यह बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। यह डाक टिकट 6 सेंट की थी, हल्की भूरी डाउन ब्रो, हल्की भूरी, विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था। नेचुरली व्हेन द इनवेलप कैम टू ग्रैंडेड in the mail, it went right into his collection and stayed there। स्वाभाविक रूप से जब यह लिफाफा डाक द्वारा दादाजी के पास आया होगा, यह सीधा उनके संग्रह में चला गया होगा। till I took it out and opened it। The paper inside was not black, it read। यह सीधा उनके संग्रह में चला गया होगा, वहां पर खड़ा रहा था। तब जब मैंने इसे बाहर निकाला, इसे पढ़ा, अंदर कागज खाली नहीं था, इस पर लिखा था, यही लिखा था। द नोट्स इज साइन सैम। इस पुर्जे पत्र पर हस्ताक्षर थे सैम के। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, आई फाउंड, मैंने पाया, आउट डेट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मैंने पाया कि सैम ने पुरानी किस्म की लगभग $800 मूल्य की मुद्रा खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business। उससे उसने भूसे, पशु चारे और अनाज का अच्छा व्यवसाय कर लिया होगा। वह हमेशा कहता था, ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था डैड की, डैट इज व्हाट ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था डैड की, डैट इज व्हाट ही
really wished he could do, and he certainly can not go back to his old business. वह हमेशा कहता था कि उसकी वास्तव में यही करने की इच्छा थी, और निश्चय ही वह अपने पुराने व्यवसाय की तरफ नहीं जान सकता था. नॉट इन ग्लेसबर्ग, इलियंस. इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वाज माई सिस्टीरियस. 1894 में ग्लेसबर्ग, इलिनोइस में नहीं, उसका पुराना व्यवसाय. मैंने क्यों? सैम मेरा मनोचिकित्सक था. खत्म.